बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएनसी में। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर एपी के कॉन्सेप्ट को हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इससे पहले हम एपी के nth टर्म के वैल्यू को फाइंड करना सिखा चुके हैं कि कैसे हम nth टर्म वैल्यू को निकालते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आप वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है, राइट। और उससे पहले जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आप वीडियो को देखने के साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलिए, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम करीब आएंगे तो आप उसको क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। प्लस अभी लिखते टाइम जब आप लिखेंगे तो दिमाग में काफी कुछ रिटेन रह जाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से मैथ समझ में नहीं आती, तो ये रिक्वेस्ट है कि आप इसके नोट्स साथ साथ बनाते चलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 की। यहां पे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ए की वैल्यू हमको गिवन है, फर्स्ट पार्ट ए की वैल्यू हमको गिवन है 7, डी की वैल्यू हमको गिवन है 3, एन की वैल्यू हमको गिवन है 8 और एन की वैल्यू अब की बार हमको निकालनी है। तो देखिए फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, राइट। an की वैल्यू हमको निकालनी है। a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1, d की वैल्यू 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 होता है 7 मल्टीप्लाई बाई 3। सो बॉडमास रूल, पहले मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 3s are 21, 7 plus 21 it will become 28. So the value of an will be equals to 28. This is our required answer of the first part. सेकंड पार्ट पे देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है a की वैल्यू है -18, b की वैल्यू हम लोगों को अब की बार निकालनी है, n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है 10 और an की वैल्यू गिवन है 0। ओके, तो फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an की वैल्यू रखते हैं 0, n की वैल्यू a की वैल्यू -18, n की वैल्यू 10 माइनस 1, d की वैल्यू हमको निकालनी है। अब हम इसको इधर ले आते हैं, 0 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9d। ओके, अब इसके आगे क्या है, 0 प्लस 18 करेंगे तो 18 इज इक्वल टू, ये 9 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो इधर आ गया 9, इस तरफ बचा हमारा d, इसको कैंसिल कर देते हैं 2। सो d की वैल्यू आ गई हमारी 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही तो हमको निकालना था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन थर्ड पार्ट a की वैल्यू हमको निकालनी है अब की बार, b की वैल्यू यहां पे -3, n की वैल्यू यहां पर 18 और an की वैल्यू यहां पर -5। तो देखिए फॉर्मूला तो हम लोगों को मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an की वैल्यू यहां पर रखते हैं -5, a की वैल्यू मालूम नहीं है, n माइनस 1 18 माइनस 1, b की वैल्यू -3, ये आ गया। नाउ -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 17 -3। सो -5 a प्लस माइनस 17 इंटू 3 51। इसको इधर ले आते हैं, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई 51 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया
46 पॉजिटिव, राइट? दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ए दिया है, बी दिया है, अब की बार हमें एन निकालना है। ओके, तो देखिए ए की वैल्यू -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन हमको निकालना है और एन की वैल्यू 3.6। तो फॉर्मूला तो हम लोगों को मालूम है भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an की वैल्यू 3.6, a की वैल्यू -18.9 प्लस n हमको निकालना है, d की वैल्यू 2.5। अब हम सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 3.6 माइनस इधर जाके प्लस 18.9, n माइनस 1 2.5, ये आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए यहां पे 6 प्लस 9 15, 5 1, 3 प्लस 1 4 और 18 22, तो इट विल बिकम 22.5 और यहां पे n माइनस 1 2.5, तो n माइनस 1 2.5, इसको हम इसके नीचे ले आते हैं, 22.5 अपॉन 2.5 n माइनस 1, डेसिमल से डेसिमल हट गया, तो ऊपर हो गया 225 और नीचे हो गया 25, तो 25 से ये कैंसिल, 9 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो फाइनल आंसर n की वैल्यू आ गई हमारी 10, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट। n की वैल्यू निकल आई। एंड द लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू गिवन है 3.5, d की वैल्यू गिवन है 0, n की वैल्यू गिवन है 105, an की वैल्यू हमको निकालनी है। ये देखिए, तो फॉर्मूला हमको मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये हो गया, a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1, d की वैल्यू 0, तो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 104 मल्टीप्लाई बाई 0, सो 3.5 प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई 0, तो an की वैल्यू इससे इसमें ऐड करेंगे, इट विल रिमेन सेम, तो an की वैल्यू आ गई 3.5। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल द 5 पार्ट्स सॉल्यूशन, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों सॉल्यूशन, जिसमें जो भी टर्म मिसिंग थी वो हमने निकाल के आपको सिखा दिया। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 30th टर्म ऑफ द एपी दिस इज व्हाट। मींस हमको सॉल्व करके, एमसीक्यू है, इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमको निकालना है। तो प्रोसीजर सेम, देयर इज नो डिफरेंस। सबसे पहले 30th टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू हो गई 30, एपी का फर्स्ट टर्म a की वैल्यू हो गई 10, ओके, एंड b की वैल्यू हो गई हमारी 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3, और हमें वैल्यू निकालनी है a30 की, राइट? तो फॉर्मूला होता है हमारा a30 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब हमें निकालनी है a30 की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारी 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 और b की वैल्यू -3, सो इट विल बिकम 10 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई बाई 3, 10 प्लस माइनस माइनस 29 मल्टीप्लाई बाई 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 8, तो 10 माइनस 87 8 प्लस 1 नेगेटिव, 87 में से 10 गया 77, वो भी नेगेटिव,
ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो -77 हमारा कहाँ है, ये इसका मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, सेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर हमें 11th टर्म, तो n की वैल्यू तो हो गई भाई 11। ओके, नाउ a की वैल्यू हमारी क्या हो गई, -3। अब d की वैल्यू निकालनी है, सेकेंड टर्म -12 माइनस फर्स्ट टर्म -3, तो -12 माइनस +3, एलसीएम 2, यहां पर हो गया -1, इसमें इधर किया +6, सो d इज इक्वल टू 6 - 1 5/2, ये आ गया हमारा। ओके, नाउ हमें निकालनी है A11 की वैल्यू, ये निकालनी, तो फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 b। नाउ A11, a की वैल्यू हमारी कितनी है -3, n की वैल्यू 11 माइनस 1, b की वैल्यू 5/2, सो -3 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई बाई 5/2, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 5, so -3 plus 5 5s are 25. Now 25 minus 3, it will become 22. This is the value of A11. So which is the right answer? Option B. Option B is our right answer. ठीक है ना, तो इस तरीके से सॉल्व करके हम करेक्ट ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, हमको फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये जो खाली बॉक्सेस हैं इसमें वैल्यू को फिल करना है। कैसे, देखिए यहां पर नोटिस कीजिए, ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस पे बॉक्स है, थर्ड प्लेस पे ये वैल्यू है। फर्स्ट प्लेस की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं ए की वैल्यू आ गई 2। ये सेकंड प्लेस हमारा ब्लैंक है, थर्ड प्लेस पे वैल्यू है 26, तो थर्ड प्लेस का मतलब हो गया A3 की वैल्यू है 26। और हमने आपको बताया कि A3 को हम डायरेक्टली A प्लस 2D लिख सकते हैं। क्यों, फॉर्मूला होता है A प्लस n-1, n की वैल्यू है 3, 3 - 1 2, हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 26, ये लिख लिया। अब देखिए A की वैल्यू हमको गिवन है, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ A, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ A, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। इसको इधर ले चलते हैं, 2D 26 माइनस 2 विच इज 24, so D is equals to 24/2, cancel out, it will become 12, so D की वैल्यू आ गई हमारी 12। A हमको पता है, D हमने निकाल लिया, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या है हमारा A2, तो A2 का फॉर्मूला हो गया 2 - 1 मतलब 1, A प्लस D, A की वैल्यू 2 आ गई और D की वैल्यू 12, सॉल्व कर लिया, इट विल बिकम A2 की वैल्यू आ गई हमारी 14, यानी कि हमको बॉक्सेस को फिल करना है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 14। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A1 की वैल्यू मतलब A हमें मालूम नहीं, A2 मालूम है, तो A2 की वैल्यू क्या है, A2 इज इक्वल टू 13, it means A plus D is equals to 13, this is equation 1। A3 blank है, A4 की वैल्यू हो गई हमारी 3, it means A plus 3D की वैल्यू 3, this is equation 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम लिखते हैं, A plus 3D is equals to 3, A plus D is equals to 13, ये आ गया। दिस इज माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट,
3D में से D गया 2D, 3 माइनस 13 माइनस 10, ये 2 इसके नीचे, 10 2, ये कैंसिल आउट, माइनस 5, सो D की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 5, ये आ गया। अब D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो a प्लस D की वैल्यू 13, a प्लस D की वैल्यू माइनस 5 इज इक्वल टू 13, प्लस माइनस माइनस होता है, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, इसको इधर ले चलते हैं, तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, इट विल बिकम 18, a की वैल्यू भी पता चल गई, तो a हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये तो पता चल गया, यहां पे वैल्यू आ गई 18, ये हो गया। अब हमें a3 निकालना है, तो a3 की वैल्यू होती है a प्लस 2d, a की वैल्यू 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू माइनस 5, सो 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 10, 18 माइनस 10 8, दिस इज द वैल्यू ऑफ a3, ये आ गया, तो इसकी जगह पे वैल्यू आ गई हमारी 8। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स को इस तरीके से सॉल्व करके फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए इन दिस क्वेश्चन ये दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो ये वैल्यू तो हो गई a1, ये a2, ये a3, ये a4। हमको a2 और a3 की वैल्यू निकालनी है, कैसे? a1 की वैल्यू, a1 मतलब a इज इक्वल टू 5, ये तो पता चल गया। a4 की वैल्यू, a4 इज इक्वल टू 9 होल 1/2, इट मींस इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 2 9 18 प्लस 1 19/2। a की वैल्यू हमको मालूम है, तो यहां पर रख देते हैं ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a, ये आ जाएगा यहां पर 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, इसको इधर ले गए 3d 19/2 माइनस 5, एलसीएम लेते हैं 2 19 माइनस 2 5 10, ये बच गया हमारे पास 19 माइनस 10 9/2, सो d इज इक्वल टू 9/2, ये 3 नीचे आ गया, ये कैंसिल हो गया 3/2, सो d की वैल्यू आ गई हमारी 3/2, ये आ गया। अब देखिए a हमारे पास है, d हमारे पास है, हमें a2 की वैल्यू निकालनी है, तो a2 का मतलब हो गया हमारा a प्लस d, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस d की वैल्यू 3/2, तो एलसीएम निकालते हैं 2, ये हो गया 2 5 10 प्लस 3, इट विल बिकम 13/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 6 12 बचा 1 1/2, सो a2 की वैल्यू हमको पता चल गई 6 होल 1/2, इसको हम यहां पे फिल कर सकते हैं, ये एक आंसर आ गया। अब a3 बचा है, तो a3 की वैल्यू होती है a प्लस 2d, a की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इट विल बिकम 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8, तो a3 की वैल्यू आ गई हमारी 8, ये हो गया, यहां पे वैल्यू आ गई हमारी 8। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन -4 फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है 6, बीच में देयर आर 4 ब्लैंक बॉक्सेस, तो देखिए दिस इज a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6, ये वैल्यूज है। तो a1 की वैल्यू मतलब a की वैल्यू तो हमको पता है -4, ये हो गई, और a6 की वैल्यू है 6,
इट मीन्स a6 की वैल्यू है 6, तो ये हो गया हमारा a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। अब हम इसमें a की वैल्यू पुट करते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a, ये हो गया, तो ये क्या होगा -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। इसको इधर ले गए, 5d 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू 10 अपॉन 5 कैंसिल आउट 2, सो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ये हो गई। अब हमको a2 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए a2 हमारा होता है a प्लस d, a की वैल्यू -4 प्लस d की वैल्यू 2, आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बिकम -2, तो a2 की वैल्यू हमको पता चल गई -2, यहां पे हम -2 लिख सकते हैं। अब a3 की वैल्यू, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ये होता है a की वैल्यू -4 प्लस 2, d की वैल्यू 2, ये हो गया -4 प्लस 4 इट विल बिकम 0, तो a3 की वैल्यू हो गई हमारी 0, यहां पर 0 आ गया। अब बचा a4, तो a4 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए a4 ये होगा 4 - 1 यानी कि a प्लस 3d, a की वैल्यू -4 प्लस 3, d की वैल्यू 2, -4 प्लस 6, 6 - 4 2, तो a4 की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज 2, यहां पर आ गया 2। अब a5, तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 4, d की वैल्यू 2, -4 प्लस 4 2 8, 8 - 4 4, a5 की वैल्यू आ गई हमारी 4, तो ये यहां पर आ गया। इस तरीके से सॉल्व करके हमने चारों के चारों जो ब्लैंक बॉक्सेस थे उनको फिल कर दिया, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन देखिए अगेन हियर आर द 4 ब्लैंक बॉक्सेस, लेकिन प्लेस पीछे वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। यहां पे ये a1, ये a2, ये a3, a4, a5 एंड a6 ये हैं। तो देखिए a2 की वैल्यू गिवन है 38, a2 इज इक्वल टू 38, मतलब a प्लस d इज इक्वल टू 38, दिस इज इक्वेशन 1, राइट। a6 की वैल्यू है -22, a6 इज इक्वल टू -22, ये आ गया। इट मींस वी कैन राइट a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, सो दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस 5d -22, a प्लस d इज इक्वल टू 38, ये हो गया। देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, 5d में से d सब्ट्रैक्ट 4d, दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएगा 8 to 10 0 1 60 माइनस का, सो d इज इक्वल टू -60, 4 नीचे कैंसिल आउट -15, सो d की वैल्यू आ गई हमारी -15, ये पता चल गया। अब हमारे पास a भी आ गया, नहीं d की वैल्यू आ गई, a अभी निकालना बाकी है, तो d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 में यहां पर a प्लस d की वैल्यू -15 इज इक्वल टू 38, यानी कि a प्लस माइनस -15 38, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 38 प्लस 15 ऐड करेंगे तो 8 प्लस 5 3 1 4 5,
ए की वैल्यू आ गई 53। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, राइट। अब हमको ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू तो डायरेक्टली पता चल गई भाई, दिस इज 53। अब हमें A3 निकालना है, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ए की वैल्यू 53 प्लस 2, डी की वैल्यू हमारी -15। यहां से अब 53 प्लस माइनस -15 टू 30, सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बिकम 23। दिस इज द वैल्यू ऑफ A3। ये वैल्यू हमारी यहां आ गई। अब A4 की वैल्यू होती है A प्लस 3D। ए की वैल्यू हमारी कितनी है 53 प्लस 3, डी की वैल्यू -15। सो 53 प्लस -45, आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बिकम 8। तो A4 की वैल्यू आ गई हमारी 8। ये वैल्यू हमारी यहां आ गई। अब लास्ट वाली, ये बचा है A5। A5 की वैल्यू A प्लस 4D। ए की वैल्यू हमारी कितनी है 53 प्लस 4, डी की वैल्यू -15। सो 53 प्लस -15 4 60, आफ्टर सब्ट्रैक्शन -7। दिस इज द वैल्यू ऑफ A5। ये हमारी यहां पर आ गई, ठीक है ना। तो जो 4 फिल इन द ब्लैंक्स थे वो हमने फिल कर लिए और इनका सॉल्यूशन हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज इसके नोट्स बनाते चलिए। जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। उसके साथ साथ जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ रिटेन होना शुरू हो जाएगा। जब दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।